हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। एसएससी सीजीएल की इंग्लिश की प्रिपरेशन में मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने आज एक नया टॉपिक लेकर। और जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने सोचा कि 2020 में जितने भी प्रीलियम्स में पूछे गए थे एसएससी सीजीएल के फिल इन द ब्लैंक्स, उसे करवाने से पहले 2019 में जो पूछे गए थे टीयर 1 में, उसे भी क्यों ना करवा दिया जाए ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के करने को मिलें। अभी हम 2019 सीजीएल टीयर 1 का करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और जैसे ही ये हो जाएगा फिर हम 2020 में जो पूछे गए थे वो भी सारे फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं एसएससी में, आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ग्रामर का टॉपिक हो या फ्रेजल वर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, वोकैबलरी हो, बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा पहला सेंटेंस दिया हुआ है, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। यानी जिनके पास घर नहीं होता या फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हेल्प। यहाँ पे हेल्प वर्ड लिखा हुआ है। अब आपको ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। एग्जर्ट मतलब होता है कोई दावा करना, डोनेट मतलब दान करना, कंट्रीब्यूट मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देना, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर। देखिए आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पहले भी ये बात कई बार पूछी जा चुकी है। रेंडर हेल्प, हेल्प को करने के लिए हमेशा रेंडर टर्म साथ में यूज होता है। रेंडर हेल्प का मतलब होता है किसी को मदद प्रदान करना, रेंडर का मतलब होता है प्रदान करना। रेंडर हेल्प एक साथ यूज होगा आपका, मतलब रेंडर हेल्प को हम रेंडर करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये एसएससी में 2016 में भी पूछा गया था, और आई गेस 18 या 17 में भी एक बार ये पूछा जा चुका है, और 19 में भी पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आप इसको याद रखिएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, आप चाहें दोस्तों खुद भी वीडियो पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं मुझे। अगला हमारा सेंटेंस है, हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज़ डैश। अब यहाँ पे आप समझ गए हैं कि बोला जा रहा है कि ग्लास टेबल को अच्छे से हैंडल करो, क्योंकि ये है, मतलब सेंस क्या निकल रहा है कि कमज़ोर है और टूट सकता है। अब आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, फ्रेजाइल, फ्रूगल, वोलेटाइल, डक्टाइल, सबके मीनिंग्स पता होंगे। आपको ज़रूर याद हो जाए, आंसर आप कर लेंगे। तो दोस्तों वोकैब हमेशा एक कोर पार्ट होता है इंग्लिश का। अपनी वोकैब को ज़रूर इम्प्रूव करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 2-4 एंटोनियम 2-4 सिनोनियम आते हैं काम खत्म। ये आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट सब में हेल्प करेगा। देखिए फ्रूगल का मतलब होता है जो कम खर्च करे, वोलेटाइल मतलब होता है जो हवा में उड़ जाए बहुत जल्दी, जैसे पारा वगैरह हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया। डक्टाइल मतलब जो तन्ने, मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो सके, और फ्रेजाइल मतलब होता है कमज़ोर। इसका सिनोनियम फ्रेल भी है। आपको आंसर मिल गया आपका कि भाई ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है यानी कमज़ोर है। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, इट इज़ एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। मतलब आप समझ गए हैं कि आज काफ़ी अच्छा दिन है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब बिजनेस स्टार्ट की बात की जा रही है तो अच्छे दिन की बात की जा रही होगी, कोई अशुभ दिन की बात तो नहीं की जा रही होगी। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ऑडेशियस मतलब होता है बोल्ड, मतलब एकदम निडरता से कोई काम करना। ऑमिनस मतलब होता है अशुभ। ओकेजनल, ओकेजनल कई लोग हो सकता है लगा दें, ये गलत होगा। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। ऑस्पिशियस और ऑमिनस दोनों एंटोनियम है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑस्पिशियस डे। चलिए थोड़ी सी प्रमोशन हो जाए दोस्तों। देखिए 2020 में जितने भी आपके एग्जाम्स पूछे गए हैं सीजीएल में, हम बिल्कुल सारे के सारे शिफ्ट वाइज, ये 16 अगस्त का है, सारे के सारे पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। उसमें पूछे गए क्लोज टेस्ट को अलग से, ईडियम्स को अलग से, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस को अलग से, और इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाइए और इन सभी को देखिए ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। देखिए आगे, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, अगर आप मॉक वगैरह देते हैं नहीं बनता है तो आप मुझे वो ज़रूर बता दीजिएगा। मैं उन सेंटेंस पे भी आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। अगला देखिए,
ही डैश ए हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम, हीनियस मतलब होता है बहुत जघन्य अपराध। तो अब क्या होना चाहिए, हैपेंड, कमिटेड, मेड, अकर्ड। मेड नहीं होता, मे का मिस्टेक होता है। मिस्टेक अगर यहाँ पे होता ना तो फिर मेड आ जाता आपका। अकर्ड मतलब नहीं, ये तो नहीं होगा। अकर्ड की स्पेलिंग याद रखिएगा, CCR, बहुत पूछा जाता है। हैपेंड ए नहीं होगा, कमिटेड। सो जैसे सुसाइड वगैरह हो गया या कोई क्राइम हो गया, वो कमिट किया जाता है तो उसके पहले कमिट आएगा। अगर मिस्टेक होता तो फिर मेक आता, मेड अ मिस्टेक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कमिटेड। अगला देखिए, द स्टूडेंट वेंट टू, स्टूडेंट्स गए थे, देयर, देयर मतलब अपने, क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए ये प्लूरल है। वो सारे के सारे गए थे कहाँ, क्लासेस में। अब किस तरीके के क्लासेस में गए थे हमें ढूंढना है। सो सारे ऑप्शंस को देखिए, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टिव या रेस्पेक्टेड। सो इसका आंसर, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा, मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपने ये वाले वर्ड देखे होंगे, रेस्पेक्टिव। हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्रमशः। सो इसका मतलब होता है अपने अपने। रेस्पेक्टिव मतलब जैसे अगर यहाँ पे लिखा होगा ABC, यहाँ लिखा होगा 10%, 12% और 13%, तो ए का कोई भी हो सकता है, 10, 12, 15, बी का कोई भी हो सकता है, सी का कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद रेस्पेक्टिवली लिख दिया जाए या क्रमशः लिख दिया जाए, सो इसका मतलब होता है रेस्पेक्टिव मतलब रेस्पेक्टिवली मतलब अपने अपने, यानी पहला वाला पहले के अनुसार, दूसरा वाला दूसरे के अनुसार, तीसरा वाला तीसरे के अनुसार। सो उसी हिसाब से आप ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव मतलब होता है अपने अपने, क्रमशः मतलब सीक्वेंस वाइज। रेस्पेक्टेड, रिस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टेबल, ये सारे के सारे वर्ड रिस्पेक्ट, सम्मान से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे देखिए, आगे है हमारा, द गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड द ट्रेडर्स, यानी जो व्यापारी लोग हैं उनको गवर्नमेंट ने वार्न किया है, नॉट टू डैश अनियन। अनियन मतलब क्या होता है, प्याज। प्याज को क्या नहीं करना, अब ये आपको ढूंढना है। ग्रॉस मतलब होता है मतलब एक साथ। होड मतलब होता है इकट्ठा करना। बल्क मतलब कोई चीज़ बल्क में मतलब होती है ना, इकट्ठे होती है, उसको बल्क में बोलते हैं। कंबाइन मतलब जोड़ना। सो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा होड। होड का मतलब होता है छुपा करके किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा होड। एक और वर्ड होता है HORDE, इसका मतलब होता है भीड़, ठीक है। और ये होड होता है इकट्ठा। सो एग्जाम में क्या होता है ना, इस ऑप्शन में तो नहीं दिया, वरना एग्जाम में ये भी लिख के दे देता। ये सारे कंफ्यूजिंग वोकैबलरीज हैं जो कि आप पढ़ते होंगे अपने इंग्लिश, किसी भी इंग्लिश की बुक होगी आपकी, उसमें ज़रूर दिया होगा। सो ये भी एग्जाम में होता है, बच्चों को याद अगर होगा ना HOARD, तो भी वो गलती से ये लगा देते हैं। 50% चांसेस तो होते हैं ना गलत होने के, और 50% यूज नंबर है एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको पढ़ाई करिएगा। अगला देखिए, शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं, ऑन, प्रीपोजिशन देख रहे हैं। सो आप जो भी ऑप्शन ढूंढेंगे उसमें से कोशिश करिएगा ऐसा भी मिले, ऐसा भी ढूंढ लें आप जिसका जो मतलब है जिसके बाद प्रीपोजिशन ऑन आता हो। तो शी ऑफर्ड ऑन पेइंग, ऑफर्ड के बाद प्रीपोजिशन ही नहीं आता आपका। सजेस्टेड के बाद टू आता है, सजेस्टेड ऑन पेइंग नहीं, रिक्वेस्टेड नहीं, इंसिस्टेड। इंसिस्टेड ऑन, इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा रूल बताता हूँ। कभी भी इंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन आएगा तो ऑन आएगा, और प्रीपोजिशन अगर लग जाए तो इसके बाद V1 ING आएगी, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। V1 ING यानी कि फोर्थ फॉर्म। सो यहाँ पे मैंने फोर्थ फॉर्म भी देख लिया वर्ब का, मैंने प्रीपोजिशन ऑन भी देख लिया, तो मैं बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए कि इंसिस्टेड आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, एक बार इसका मीनिंग रख के आप चेक कर लेंगे। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है कि जोर देना किसी भी बात पे। अगला सेंटेंस है हमारा, द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। सो ग्रूम मतलब क्या हो गया आपका, दूल्हा। वो खड़ा हुआ किसके सामने, डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च।
किसी के सामने खड़ा हुआ वेडिंग सेरेमनी के लिए, तो किसके सामने। अब 4 ऑप्शन है, आपको पता होने चाहिए। देखिए, अल्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चेंज करना। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको हम अल्टर करते हैं। एटलस मतलब आपको एटलस का पता ही है। एटिक मतलब होता है अटारी, जैसे रूम वगैरह में छज्जा वगैरह होता है ना जिस पे सामान रखते हैं। इस अल्टर का मतलब हिंदी में पढ़ेंगे तो बेदी, घर का बेदी लंका ढाई, ये वो वाला नहीं है शायद। बेदी हिंदी में पढ़ते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। आप जब भी कहीं जैसे मंदिर हो गया या चर्च हो गया, तो वहाँ पे ना एक स्टेज टाइप का होता है, थोड़ा हाइटेड। चर्च में टेबल रखा होता है, चर्च में टेबल रखा होता है। ये कोई नॉर्मल टेबल नहीं होता। मतलब नॉर्मल टेबल से मतलब इस पे राइट्स वगैरह किए जाते हैं। जो भी रीति रिवाज होते हैं पूजा वूजा करने के, वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है अल्टर। आपने मंदिरों में देखा होगा, पहले जैसे बकरे वगैरह की बलि दी जाती थी पहले समय में। सो वो एक पर्टिकुलर एक स्टोन होता था वहाँ पे, उसके ऊपर उनका वो स्थान बनाया जाता था। सो उसको भी अल्टर बोल देंगे। तो इस तरीके का कोई भी पूजा स्थल में ऊंचा सा स्टेज टाइप का होगा, उसको बोला जाता है अल्टर। सो अब आप समझ गए कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो सकता है। ये देखिए दे दिया ना यहाँ पे अल्टर और अल्टर, ये भी आपका कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी से ही है। सो आप उसको थोड़ा अच्छे से करिएगा। आगे देखिए, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स, जो गवर्नमेंट है उसको लेने चाहिए कठोर कदम, अगेंस्ट टेररिस्ट्स, आतंकवाद के खिलाफ, एंड फॉइल देयर डिज़ाइंस। फॉइल मतलब होता है फेल कर देना चाहिए, असफल कर देना चाहिए उनके डिज़ाइंस को। कैसे डिज़ाइंस, आप ऑप्शंस पढ़िए। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब होता है हेल्पफुल। बेनेवोलेंट मतलब जो दूसरों की मदद करे। मैलिशियस मतलब बहुत ज़्यादा बेकार, मतलब जो एकदम हानिकारक हो, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ। एग्जाम्पलरी मतलब कोई अच्छी चीज़ होती है। सो ये अच्छी चीज़ें तो नहीं बात की जा रही होंगी अगर टेररिस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा मैलिशियस डिज़ाइंस। ठीक है, अगला देखिए, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स मतलब ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। अब बायोमेट्रिक्स तो ऐसा टर्म है जो हर एसएससी वाले को पता होगा। बायोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है ना, अंगूठा वगैरह, आंखों का रेटिना वगैरह, फिंगरप्रिंट्स वगैरह चेक करवाते हैं। सो ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनको क्या किया गया है। अब आपको ये भी अंदाज़ा मिल गया होगा क्या बात चल रही है। ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो 5 साल से छोटे बच्चों को क्या मिल जाती है, छूट। तो यहाँ पे भी बात किस चीज़ की जा रही है, छूट मिल रहा है इसको। सो एक्विटेड का मतलब होता है आरोप से बरी करना, ये नहीं होगा। एस्केप बच निकलना, अलाउड तो नहीं होगा, अलाउड तो नहीं होगा। एग्जाम्पशन, इस एग्जाम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से छूट मिलना। सो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे, आई लाइक बॉथ टी एंड कॉफ़ी बट प्रेफर द डैश। मतलब क्या हुआ, आई लाइक बॉथ, मुझे बॉथ पसंद है, क्या क्या पसंद है, चाय भी कॉफ़ी भी, बट प्रेफर लेकिन मैं पसंद करता हूँ। प्रेफर का मतलब होता है चूज करना, दो चीज़ों में से एक चीज़ को प्रेफरेंस देना अपनी। सो बट प्रेफर द डैश। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, देखिए लास्ट, लेटर, लेटर या लीस्ट, ये चारों के चारों एडजेक्टिव हैं या एडजेक्टिव हैं। लास्ट का मतलब होता है अंतिम, सो अंतिम यहाँ पे नहीं आएगा। लेटर का मतलब होता है बाद में। आप लोगों ने जैसे टीवी वगैरह देखा है तो साइड में लिखा आता है ना नाउ, यानी फिर शो का नाम, फिर लिखा होता है नेक्स्ट मतलब अगला कौन सा आएगा, फिर लिखा होता है लेटर, लेटर मतलब बाद में। ये टाइम के लिए, ये टाइम के लिए है। लीस्ट मतलब होता है कम नंबर में, बहुत क्वांटिटी में कम। सो लीस्ट तो नहीं आएगा, लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। पता है क्या है, अब बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी और बच्चे लगा देंगे आंसर लीस्ट। बच्चे क्या लगा देंगे, लीस्ट। अब क्यों लगाएंगे लीस्ट, क्योंकि इसके पहले दिया हुआ है द। जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, जिन्हें ये बात पता होगी सिर्फ कि लीस्ट के पहले द आता है, तो ये द देख के हो सकता है वो लगा दें, गलत हो जाएगा आंसर। क्यों, देखिए, और हो सकता है लेटर ना लगाएं क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं आता, लेकिन कई बार कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आता है। ये चीज़ें हमने एग्जेक्टिव चैप्टर में डिस्कस की हुई हैं। देखिए हाँ, इसका आंसर जो होगा ये होगा LATTR, लेटर। इसका मतलब भी होता है बाद में,
लेकिन ये ना आपका नंबरिंग को दिखाता है, सीक्वेंस को दिखाता है, क्रम को दिखाता है। जैसे LATER लेटर मतलब टाइम के हिसाब से बाद में दिखाता है, लेटर मतलब क्रम के हिसाब से बाद में दिखाता है। इसका एंटोनियम है फॉर्मर। फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला। अब देखिए मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ लिखा होता फॉर्मर, सो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता आई लाइक बॉथ टी एंड कॉफ़ी बट आई प्रेफर फॉर्मर, मतलब पहले वाला, मतलब मुझे चाय पसंद है। लेकिन इसका आंसर है लेटर, क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे क्योंकि ऑप्शन में फॉर्मर तो नहीं है ना, फॉर्मर होता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो इसका मतलब ये कॉफ़ी पसंद करता है, और यहाँ पे इसका आंसर आएगा LATTER। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ तक ऑलरेडी देख चुके हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे कमेंट कर दीजिए फटाफट, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है सो बिना शर्माए कमेंट करिए क्लासेस कैसी लग रही है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी, आप लोग मुझे थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे, बताएंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो जो 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है CGL, मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस, मतलब कंप्लीट गाइडेंस इंग्लिश की, और इंग्लिश का कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स होते हैं इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन, चाहे उसमें क्लोज टेस्ट आए या आपका पैसेज आए या आपके फिल इन द ब्लैंक्स, इवन ग्रामर के चैप्टर्स हम बहुत अच्छे से करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कमेंट मी, लेट मी नो दैट आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं या नहीं, अगर आ रही हैं तो कितनी। चलिए आगे देखिए। आगे है ही ट्राइड टू डैश माई रिंग। ये बहुत आसान है। उसने टू के बाद V1 आएगा। V1 कौन सा है? स्टील तो V1 नहीं है। स्टाइल, स्टील, स्टील मतलब होता है चोरी करना। सो ये तो आप वैसे भी बता सकते थे कि स्टील आंसर होगा। आगे देखिए, आगे है ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर। मतलब जितने भी बच्चे हैं उन सभी को अपने अपने विचार रखने चाहिए। कहाँ पे? ग्रुप डिस्कशन में, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के। सो क्या आना चाहिए? स्केड्यूल्ड तो नहीं आएगा, गार्डेड नहीं आएगा। आप ये दोनों फटाफट आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे इन दोनों को। बचा आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब होता है मुंहफट। मुंहफट मतलब जो कहीं भी कुछ भी बोल दे बिना ज़्यादा विचार किए, मतलब बस बोल दिया, उसके मन में आया उसने बोल दिया। सही गलत, अच्छा लगे बुरा लगे नहीं देखता। सो कैंडिड का मतलब होता है वन हु टॉक फ्रैंकली। सो कैंडिड का मतलब होता है टू फ्रैंक। सो अब आप बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैंडिड। कैंडिड का मतलब फ्रैंकली किसी बात को बोलना, बिना किसी झिझक के, बिना शर्माए। आगे देखिए, ऑल हिज एंडेवर्स टू विन हिज टीचर्स फेवर, यानी कि इसका मतलब होता है प्रयास करना, बिल्कुल अंतिम तक प्रयास करना। अंतिम तक उसने जो प्रयास किया था ताकि अपने टीचर का फेवर जीत सके, प्रूव्ड, वो प्रूफ हुआ बाद में, कैसा, सही या गलत पता चलेगा। एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर रिजल्ट। अब जैसे ही यहाँ पे बोल दिया डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर रिजल्ट, इसका मतलब हमने समझ लिया कि भाई जैसी बातें कही गई थी, कि मतलब जिस तरीके से उसने अपने टीचर को ट्राई किया फेवर जीतने का, वो नहीं जीत पाया होगा। सो उसके सारे के सारे एफर्ट्स कैसे प्रूव हुए? अच्छे प्रूफ हुए या गलत प्रूफ हुए? सो प्रोस्परस का मतलब होता है फलना फूलना, ये नहीं होगा। परपिचुअल मतलब स्थाई, ये भी नहीं। एपरेंट मतलब प्रतीत होना, ये भी नहीं। फुटाइल का मतलब होता है फॉइल हो जाना, व्यर्थ हो जाना। सो ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब उसका जितनी भी मेहनत थी वो फेवर प्रूव्ड फुटाइल, वो प्रूफ हुआ बाद में कि भैया बेकार गया आपका सारा मेहनत। आगे देखिए, हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी डैश। मतलब जो सेहत है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसको कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। क्या? ऑप्शन पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा आंसर। नेग्लेक्टेड, सस्पेंडेड, डिस्कार्डेड, डिक्लाइंड। सो इसका आंसर हो जाएगा नेग्लेक्टेड। शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। आगे देखिए, ए कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डैश बिटवीन कलर। एक कलर ब्लाइंड पर्सन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कलर ब्लाइंड हो। कलर ब्लाइंड आप पता ही है क्या होता है, मतलब जो रंगों में भेद नहीं कर पाता। इज नॉट एबल टू डैश बिटवीन कलर्स। सो
नॉट एबल टू डू समथिंग, अब वो क्या आएगा, ग्लैंस मतलब एक झलक देखना, डिफाइन, अब डिफाइन करना हो सकता है कई लोग लगा के चले आए, ऑब्जर्व करना हो सकता है कई लोग लगा के चले आए। अगर डिस्टिंग्विश का मतलब नहीं पता होगा तो इसके साथ बिटवीन आता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर, सही सही अंतर बताना, भेद जानना या भेद बताना या अंतर बताना। सो मतलब कह रहा है कि बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कलरों के बीच में। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, जो ओल्ड बिल्डिंग की छत है, डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, अब उसके समय क्या हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है कि भैया गिर गया होगा या उड़ गया होगा। सो डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन चेक करते हैं, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है किसी को तबाह करना, ठीक है। स्क्रैच तो नहीं होगा, स्क्रैच थोड़ी ना आएगा। अब डिमोलिश्ड और कोलैप्स्ड, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। डिमोलिश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गिराना, जानबूझ के डिमोलिश कर देना, और कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना। जैसे कई बार कई लोग भी कोलैप्स कर जाते हैं, जैसे क्रिकेट में भी यूज़ किया जाता है ना, वो टीमें बहुत बहुत जल्दी कोलैप्स कर गई वो टीमें। सो कोलैप्स का मतलब होता है गिरना। अगर कोई बिल्डिंग, आदमी भी अगर कई बार क्या होता है चक्कर खा के गिर जाता है तो ही कोलैप्स्ड। सो बाकी वैसे बिल्डिंग वगैरह हो गई, कोई ब्रिज वगैरह हो गई, सो उसको अगर खुद से वो गिर जाए तो उसके लिए कोलैप्स्ड का यूज़ किया जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि स्टॉर्म ने कोलैप्स कर दिया था। तो आप लोगों की ये फिल इन द ब्लैंक्स का जो पार्ट 1 है ये तो हो गया है। इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके कैसा लगा। अगर आप और भी इस तरीके की इम्पोर्टेंट क्लासेस देखना चाहते हैं तो सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।